राहुल गांधी की आंधी चली। जहां कभी लाल सलाम सत्ता की पहचान था, वहीं अब जनता ने सियासत की दिशा ही बदल दी। दशकों से मजबूत माने जाने वाले लेफ्ट के किले में इस बार ऐसी सेंध लगी कि 10 साल की सरकार देखते ही देखते ढह गई। ये सिर्फ हार नहीं, सत्ता का भूकंप है। चुनावी मैदान में आक्रामक प्रचार, एकजुट संगठन और जनता के बीच लगातार संवाद ने माहौल ही बदल दिया और इसी अभियान का चेहरा बने राहुल गांधी। दूसरी ओर सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का किला इस बार दरकता हुआ नजर आया। यहां तक कि वो खुद भी चुनाव हार गए। केरल ने साफ संदेश दिया कि कोई किला स्थायी नहीं होता। रिपोर्ट के जरिए केरल में लेफ्ट साफ, अब पंजा का साथ। जहां से चली थी लेफ्ट की सत्ता की ट्रेन, उसी केरल में लगा ब्रेक। जब केरलम में जुटे राहुल गांधी तो पंजे की चली आंधी। जहां से चली थी लेफ्ट की सत्ता की ट्रेन, आज उसी पटरी पर ब्रेक लग चुका है। केरल वो जमीन जहां लाल सलाम गूंजता था, आज वहीं हाथ ने झंडा गाड़ दिया। आंकड़ों ने इतिहास लिख दिया। 140 सीटों का रण और नतीजे चौंकाने वाले, जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 99 सीटें, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 35 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें। यानी केरल ने साफ कह दिया कि बदलाव चाहिए। लेफ्ट की सिर्फ हार नहीं, है सत्ता का भूकंप है। 21 में से 13 मंत्री हार गए, बड़े बड़े चेहरे धूल चाट गए और खुद सीएम पिनरई विजयन भी खुद अपनी सीट के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। यानी किला था मजबूत, लेकिन नींव हिल चुकी थी। 10 साल की सत्ता और जनता का फैसला साफ। केरल की राजनीति का पुराना पैटर्न, आज यूडीएफ कल एलडीएफ, लेकिन अब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस पैटर्न को तोड़ा तो जनता ने अब हिसाब बराबर कर दिया। ये जीत अचानक नहीं आई, ये रणनीति समय भावना का खेल था। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन साधा और शशि थरूर जैसे चेहरों को साथ लेकर पार्टी ने एकजुटता का मैसेज दिया। पिछली हार की सबसे बड़ी वजह आपसी लड़ाई, लेकिन इस बार न गुटबाजी न बगावत, बस एक लाइन जीतना है और यही लाइन लहर बन गई। 10 साल की सरकार तो थोड़ी नाराजगी तय है। रोजगार के मुद्दे, युवाओं का पलायन, प्रशासनिक सुस्ती, इन सब ने मिलकर एक सवाल खड़ा किया कि अब नहीं तो कब, और जनता ने जवाब दिया अब। लेफ्ट का आखिरी किला भी ढहा। पहले पश्चिम बंगाल गया, फिर त्रिपुरा गया और अब केरल भी गया। तो सवाल बड़ा है, क्या देश में लेफ्ट का अस्तित्व खत्म हो चुका है? क्या पहली बार किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है? इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग के साथ संगठन, अल्पसंख्यक वोट मजबूत, ईसाई समुदाय को साधने की कोशिश और जमीनी स्तर पर संतुलन का खेल, यानी गणित भी फिट और केमिस्ट्री भी हिट। राहुल की आंधी या जनता का मूड। केरल में राहुल गांधी ने आक्रामक प्रचार किया, सरकार पर हमले किए और जनता के बीच सीधा संवाद किया। लेकिन असली बात यह है, यह सिर्फ नेता की जीत नहीं, ये जनता के मूड की जीत। केरल ने आज बता दिया, कोई किला स्थायी नहीं होता, कोई सत्ता हमेशा नहीं रहती और कोई विचारधारा जनता से बड़ी नहीं होती। आज लाल ढहा है, पंजा चढ़ा है, लेकिन कल कहानी फिर बदल सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला नेता नहीं, जनता लिखती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं असम में बीजेपी